हाँ बच्चों, देखें। कल जो है पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर अमाउंट दिया है सब्सटेंस का तो कैसे जो है नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल दिया है तो उसको कैसे जो है अमाउंट में चेंज करेंगे। फिर जो है ये दिया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिए गए हैं तो उसको मोल में कैसे चेंज करेंगे, और मोल के रूप में अगर पार्टिकल दिए हैं तो उनको नंबर ऑफ पार्टिकल में कैसे चेंज करें। उस पर पूरा मैंने जो है कंसेप्ट दिया था। आज है कि हम इसमें एनटीपी पर अगर गैसों का, केवल ये गैस के लिए फार्मूला रहेगा, फॉर ओनली गैस, गैस के लिए फार्मूला रहेगा। अब गैसें ली जा रही हैं, अगर 1 मोल गैस अगर ली जा रही है एनटीपी पर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेफर जो है 1 एटीएम का जो एटमॉस्फेरिक प्रेफर है, तो 22.4 लीटर 1 मोल गैस का जो है वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब इसमें हम एक अलग लेक्चर में बताएंगे कि एनटीपी और एसटीपी में अंतर क्या है। एनटीपी में बस इतना जान लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 273 केल्विन टेम्परेचर रहता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर, उतने पर अगर कोई गैस जो है तो वो कितना वॉल्यूम कवर करती है, 22.4 लीटर। आप ध्यान दीजिए, कहीं कहीं एसटीपी एनटीपी के जगह एसटीपी कर दिया जाता है। 1961 तक ये माना जाता था कि एसटीपी और एनटीपी एक ही मानकर किया जाता था, लेकिन अब साइंटिस्टों ने उसको बाद में फिर सुझाव दिया कि नहीं, इसमें थोड़ा अंतर किया जाए। एसटीपी में भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन प्रेशर जो है 0.987 एटीएम का प्रेशर होता है। तो यहाँ हम एनटीपी की बात कर रहे हैं, उस पर करेंगे। कोई भी गैस अगर 1 मोल ली जाती है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है H2, तो इसका कितना लेंगे आप, 2 ग्राम अगर अमाउंट लेंगे, 2 ग्राम, तो इसको हम जो है 1 मोल कहेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया। और 1 मोल गैस का मतलब 22.4 लीटर एट एनटीपी, ये है। मतलब क्या है, 2 ग्राम गैस, ऐसा बलून एक हो जिसकी लेयर बहुत पतली हो, बड़ा एयर भरने पर बड़ा हो जाए, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस अगर उसमें भरेंगे, ऐसे जगह ले जाकर जहाँ का टेम्परेचर जो है क्या वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेफर तो एटमॉस्फेरिक प्रेफर होगा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस भरने पर वो तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि उसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर ना हो। इसी तरह से आप दूसरी गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28, इतना ग्राम लेंगे तो पीछे पड़ चुके हैं, उसको भी 1 मोल गैस कहेंगे, ठीक है, और वो भी इतना जो है कवर करेगी एट एनटीपी। कोई भी गैस ले लीजिए आप, O2 ले लीजिए, इसका थर्ड मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, इतना ग्राम ले लेंगे, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में तो इतना ग्राम कहेंगे, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये भी 1 मोल हो जाएगी, 1 मोल गैस होगी, और ये भी इतना जो है वॉल्यूम कवर करेगी। कोई भी गैस लीजिए, गैसों के लिए ये है, कोई भी गैस ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, 44 होगा, 44 ग्राम अगर लेते हैं इसका, तो ये भी 1 मोल होगी, और 1 मोल गैस का जो है वॉल्यूम इतना ही होगा। ठीक। अब इस पर भी हम फार्मूला बना लेंगे, नंबर ऑफ मोल। मतलब कोई भी गैस एनटीपी पर अगर ली जा रही है तो इतना ली जा रही है, 22.4 लीटर अगर ली जा रही है, तो इसका मतलब हुआ गैस 1 मोल ली गई है, और 1 मोल का मतलब उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यूनिट क्या है, ग्राम में। अब बोलिए, कोई भी गैस अगर एनटीपी पर 22.4 लीटर ली गई है तो उसको 1 मोल कहेंगे। इसका 2 टाइम्स अगर ली गई है तो 2 मोल हो जाएगी, 3 टाइम्स ली गई है तो 3 मोल हो जाएगी। तो अब यहां से हम थर्ड फार्मूला जो है निकाल सकते हैं इसका। थर्ड फार्मूला ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ऑफ गैस, केवल गैस के लिए है ये, ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम,
लीटर में ले लीजिए, वॉल्यूम लीटर में, ऑफ गैस एट NTP डिवाइड बाई 22.4 लीटर, और 1 मोल का मान है। और ध्यान दीजिए, इसी को, यही जो वॉल्यूम है 1 मोल गैस का, इसी को हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। डेफिनेशन भी उसकी ले लीजिए। ये फार्मूला आपका बन गया, और इसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। ध्यान दीजिए, इसी के मोलर वॉल्यूम आ जाएगा आपका, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस at NTP is called its molar वॉल्यूम। ये होता है इसको, 1 मोल कोई भी गैस ले ली जाए NTP पर, ठीक है, तो वह उसका जो वॉल्यूम होता है वही मोलर वॉल्यूम होता है। और होता कितना है, ये V इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, V MV इज इक्वल टू 22.4, ये लीटर में ले लीजिए, या ml में लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एक चीज कि यहाँ पर लिया गया है, अब मोलर वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, 1 मोल गैस का ये है, तो यूनिट होगी लीटर पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, मोलर वॉल्यूम लीटर पर मोल, या इसी को क्या करेंगे, 22,400 ml, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो उतना ml पर मोल भी लिख सकते हैं। जनरली आप लीटर पर मोल में याद रखिए, इसको आसान रहेगा। अब इसका कंसेप्ट यही जान लीजिए, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी गैस हम ले NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वह जो है कितना कवर करती है, स्पेस जो है 22.4 लीटर जो है कवर करती है। STP की बात आएगी तो वो 22.7 लीटर कवर करती है। उसका बाद में बताएंगे कि NTP और STP में क्या अंतर है, यहाँ हम इसका कंसेप्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, और ये जो है फार्मूला मिला है यहाँ पे। अब इस पर क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन आप जो है इसको कर सकते हैं। पहले तो स्क्रीन शॉट ले लें इसका, जिसको भी लेना है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बहुत इजी चीजें हैं, मोल कंसेप्ट की बहुत कैलकुलेशन इजी है। 3rd 4th क्लास का बार बार कर रहे हैं कि कैलकुलेशन उसी स्तर का है। बस थोड़ा सा ये नई चीज दे देने के कारण बच्चों में दिक्कत होती है कि ये क्या चीज है आखिर। ये 3rd फार्मूला है। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तब इसके बाद इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक जो है हम वो बनाएंगे। क्वेश्चन में आ जाइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 112 लीटर CO2 गैस एट NTP ये ली गई है, ठीक। इसका हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल, मोल के रूप में ये कितना होगी, नंबर ऑफ मोल ये कितना होगा। तो देखिए 112 लीटर में जो है नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड करना है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो फार्मूले में ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू ये 112.0 लीटर बाई 22.4 लीटर पर मोल, 1 मोल का मान है ये। इसको सॉल्व करेंगे
5 टाइम्स जो है इसका ऊपर होगा, लीटर से लीटर कैंसिल होगा, ये होगा आपका 5 मोल। ध्यान दीजिए, मतलब एक याद रखिए, लीटर में एमएल में दिया हो तो लीटर में चेंज कर लीजिए, नीचे लीटर पर मोल रखिए और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये थर्ड फार्मूला आपका है, बहुत इजी है। कोई भी गैस एनटीपी पर दी हो, कितना भी लीटर दी हो, उसमें 22.4 लीटर से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मोल के रूप में चेंज हो जाएगा। अब उसी का फार्मूला जो पीछे था, आपका पीछे फार्मूला जो था ये, इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर पर मोल, उसी का जो है दूसरा फार्मूला बन जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर लीटर में दिया है, वॉल्यूम दिया है अगर, तो उसको आप मोल में चेंज कर लेंगे, और दूसरा उसी का अगर मोल दिया है, वॉल्यूम निकालना है तो वो भी निकाल लेंगे आप। यानी यहाँ से आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई फार्मूले का करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, और लीटर में अगर ले रहे हैं तो लीटर वाली वैल्यू रखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल की जगह हम मोल कर ले रहे हैं, आसान रहेगा याद करने में, इनटू मोलर वॉल्यूम, ये कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम का मान है 22.4 लीटर पर मोल। इस पर ये फार्मूला बन गया आपका, वही फार्मूला है, उसी का दूसरी तरह से वो किया गया है, फार्मूला तो वही है। अब जैसे क्वेश्चन में है कि यहाँ पर 10 मोल O2 गैस हम ले लिए एट एनटीपी, इसका हमें ज्ञात क्या करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। किसमें, लीटर में ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बोलिए फार्मूले में आप ये कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 10 मोल इनटू मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर पर मोल होगा। अब बोलिए मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लीटर आपका आ जाएगा। ये फार्मूले हैं, इसमें ये फार्मूला आ गया मोल के रूप में, इसको भी चेंज कर सकते हैं। पहला फार्मूला था कि अमाउंट दिया है तो उसको नंबर ऑफ मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो मोलर मास से डिवाइड करते थे। मोलर मास क्या है, मालिक्यूलर वेट करके निकाल करके उसके आगे ग्राम पर मोल यूनिट लगा दीजिए। दूसरा था नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो कैसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करेंगे। और थर्ड ये है कि अगर वॉल्यूम एनटीपी पर दिया है किसी भी गैस का, गैसियस गैस के लिए है ये, तो उसको नंबर ऑफ मोल में कैसे आप चेंज करेंगे, ये यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा सा और चीजें इसमें आएंगी कि हमें कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है कि ज्ञात करना है आपको कि एक एटम का वेट या एक से अधिक एटम का वेट ज्ञात करना है, मॉलिक्यूल का वेट ज्ञात करना है, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा देखिए किस तरह का कंसेप्ट होगा। जैसे मान ये तो यहां तक की चीजें हो गई। अब यहां पर है कि हम अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का, तो कितना अमाउंट इसका लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 2 है, 2 ग्राम लेंगे तो 1 मोल, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना है। इसका मतलब कि इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट जो है कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। पीछे आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन 2 ग्राम ली गई थी तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 1 मोल कहते थे, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना होते थे। तो अब बताइए कि हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल का वेट 2 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। अगर यही 1 मॉलिक्यूल हो, इसी का मॉलिक्यूल, तब जो है हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, इतने का मालूम है तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए,
एक तरह से है क्या ये, मोलर मास है हाइड्रोजन का। अगर यहाँ पर मोलर मास है तो हमें एक मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए मोलर मास डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर कर दें। एक का निकालना है और एक से अधिक का निकालना है, तो एक का जब मालूम हो गया तो जितने का निकालना रहेगा उतने से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हम फार्मूला यहां से बना सकते हैं कि यहां पर अमाउंट यहां पर वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल और एटम कर लीजिए, एटम का भी हो सकता है। क्या करेंगे यहां पर, मोलर मास उसका रखेंगे, मोलर मास ग्राम पर मोल में कर लीजिए और डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, यह जाएगा। यहां पर यह फार्मूला आपका बन गया कि हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का अगर वेट ज्ञात करना चाहें तो वहां पर उसका मोलर माप रखेंगे। जैसे कार्बन के एक एटम का अगर वेट पूछ दे तो यहाँ पर 12 रखेंगे ऊपर और नीचे ये रहेगा आपका। अगर क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है ऐसे, इफ अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻23 करके दे देता है, कटने के लिए आसानी से तुक्का देगा, ये दिया रहेगा फाइंड द वेट या कैलकुलेट द वेट ऑफ वन कार्बन एटम, मालिक्यूल का रहेगा तो मालिक्यूलर वेट रखें कार्बन एटम। अब बोलिए कार्बन का एटॉमिक वेट आपका 12 होता है, ये मोलर मास अगर इसका करेंगे मोलर मास तो यूनिट लगाना पड़ता है 12 ग्राम पर मोल। अब ध्यान दीजिए फार्मूले में सेट कर दें। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पर अगर देखें इसको, तो वेट ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइड बाई 6.0 जो माना गया है इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। अब ध्यान दीजिए यहां से ये ग्राम, ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, ये यूनिट जो है गलत है, ये पर मोल में है और ये ग्राम पर मोल, ये आपका ग्राम पर मोल मोलर मास होता है और 23 इंटू 10⁻23 पर मोल की वैल्यू होती है। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अब बोलिए 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू ये पावर है नीचे 23 है, ऊपर जाएगी तो -23 यानी 10⁻23 ग्राम। तो बोलिए कार्बन के एक एटम का वेट आ गया। अगर ज्यादा एटम का पूछेगा तो क्या करेंगे, यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो अब ये सोचेंगे कि एक एटम का वेट तो एटॉमिक मास यूनिट में, या तो एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में चेंज कर लीजिए, उसका रिलेशन बताए थे, या फिर इस फार्मूले से निकाल लीजिए आसानी से कि एक कार्बन एटम का वेट क्या है। कार्बन का यहाँ पर हम मोलर मास रखेंगे, एटॉमिक वेट रखेंगे और अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। इससे अधिक जितने का निकालना है आप निकाल लीजिए। तो ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट का ये आपके सामने जो है लेक्चर रहा, इसको आराम से पढ़िएगा, पढ़ करके क्वेश्चन इस पर आज भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब CO2 का एक लेकर कर रहे हैं, देखिए उस पर
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। स्क्रीन शॉट लेना है ले सकते हैं। बहुत इजी चीजें हैं, क्वेश्चन बहुत करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे इस पर। आगे लेक्चर बनाएंगे तो इसके क्वेश्चन पर, इस टॉपिक के उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए CO2 गैस है, ये 220 ग्राम CO2 गैस ली गई, ये गैस ली गई, ठीक, इतने ग्राम। अब इससे देखिए कितने तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, इतना ली गई है, इससे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले तो वही बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बन जाएगा मॉलिक्यूल्स। थर्ड बन जाएगा इसका नंबर ऑफ कार्बन है तो कार्बन एटम्स। फोर्थ बन जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फिफ्थ बन जाएगा इसमें आपका नंबर ऑफ टोटल एटम्स। सिक्स बन जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां डैश नहीं देंगे। इसके बाद 7 बन जाएगा नंबर ऑफ, यहां पर प्रोटॉन। और 8 बन जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये है। और 9th आपसे पूछ देगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, ये आपसे पूछ देगा। इतने तरह के क्वेश्चन, अमाउंट दिया हुआ है और इतने तरह के क्वेश्चन, तो यहां तक तो पिछले कल का है, ये एक आपका बढ़ जाएगा। फिर हम जो है इसका वॉल्यूम लेंगे, उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो मोलर मास तो इसका जानते हैं 44 होता है, मोलर मास इसका 44 ग्राम पर मोल होता है। अब बोलिए 220 में 44 पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 5 मोल आ जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। देख लीजिए, अमाउंट दिया हो, नंबर आप मोल में चेंज करना है तो क्या कर देते, मोलर मास से डिवाइड कर देते थे। मॉलिक्यूल्स एन के रूप में ही लिखेंगे, एन मीन्स अवोगाद्रो नंबर। एक मोल में जो है आपका, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते थे, 6.022 इंटू 10⁻23, और उसी को हम एन से डिनोट कर लेते थे, ठीक है, या फिर एन से डिनोट करिए, अवोगाद्रो नंबर है वो। तो आप बोलिए एक मोल में उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो 5 मोल में आपके 5 एन हो गए। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि कल का रिपीट हो जाए, थोड़ा पीछे का लेक्चर। नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब यहीं से सारी चीजें चलेंगे। अब बोलिए एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है, तो 5 एन मॉलिक्यूल में उतना ही होगा, 5 एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एन आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल में CO2 के 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो 5 एन में कितना होगा, 2 इंटू 5 एन, यानी 10 एन हो गया। टोटल अगर करेंगे तो चाहे तो यहीं से ऐड कर दीजिए, या फिर टोटल देखिए एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 5 में एन में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5 एन, कितना हो जाएगा, 15 एन, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात है, एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोलिए CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। CO2 ना किसी में भी। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है। 8 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 6 इसका 22 हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होगा, 22 इंटू
5n, ये कितना हो जाएगा 110 n हो जाएगा। n मीन्स वो प्रोटॉन भी उतना ही होता है, इंटू 5n इज इक्वल टू 110n। न्यूट्रॉन भी उतना ही होगा, क्योंकि देखिए कार्बन का मास नंबर 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है, तो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएगा। वहां मास नंबर उसका 16 होता है और एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, माइनस कीजिए 8 न्यूट्रॉन आएगा, तो दो में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। टोटल वो भी इतना ही होगा, ऐड करेंगे तो 22 इंटू 5n इज इक्वल टू 110। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनडीपी। अब बताइए नंबर ऑफ मोल कितना आया है आपका, यहाँ पर 5 मोल। एक मोल का वो वॉल्यूम कितना है 22.4, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 22.4 लीटर में आएगा। ये पूरा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पॉइंट लगेगा, इतना लीटर हो जाएगा। ये है, यानी आपका दिया था केवल अमाउंट दिया था CO2 का ग्राम में, और उससे इतने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल कितने होंगे, कितने में 22 ग्राम CO2 में, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल एटम कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसका एनटीपी पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा। इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब ध्यान दीजिए, उसी को थोड़ा सा हम इसको लेकर चले, लास्ट वाला जो फार्मूला दिए थे उसी पर थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, कायदे से पढ़ेंगे इसको, एक एक चीजें बताते हुए चलेंगे। और केमिस्ट्री में मैथमेटिकल पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो समझिए कि केमिस्ट्री बहुत बेहतर पढ़ने का मन करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा टोटल मैथमेटिकल पोर्शन है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जिस तरह से मैथ है, मैथ अगर तगड़ी होती है बच्चों की, तो वो जो है साइंस की भी सब्जेक्टों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को टेकअप करने की क्षमता रखते हैं। मैथ में कमजोर हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैथ कॉन्फिडेंस बनाती है। उसी तरह केमिस्ट्री में आ जाइए तो इसका मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और केमिस्ट्री उन्हीं की कमजोर होती है जिनका मैथमेटिकल पोर्शन कमजोर होता है। क्योंकि हर जगह मोल, हर जगह ये चीजें आएंगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, सब में आएंगी। फिजिकल में तो आएगा ही। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसका, दूसरे क्वेश्चन पर आइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5.6 लीटर CO2 गैस एट एनटीपी ली गई। एनटीपी ये इतनी ली गई 5.6 लीटर। या कर दीजिए इसको, पूरा हम कर ले रहे हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में। थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। हम्म, इतना इतना लीटर, इतना लीटर CO2 गैस एनटीपी पर ली गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका बना देगा यहीं से, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बना देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे ही। थर्ड क्वेश्चन इसका बन जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। फोर्थ आपका बन जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फिफ्थ बन जाएगा आपका नंबर ऑफ टोटल, टोटल एटम्स। और सिक्स बन जाएगा नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डेफ नहीं देंगे। 7 बन जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 8 बन जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अमाउंट भी पूछ सकता है उसका। चलिए यहाँ तक करते हैं, अमाउंट निकाल लेंगे उसका। मोल, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। चलिए वो भी कर लीजिए। ये अमाउंट उसका, अमाउंट ऑफ CO2 ग्राम में बता देना। देख लीजिए, यानी CO2 गैस एनटीपी पर ली गई है उतनी। अब जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का एनटीपी पर 22.4 लीटर होगा, ये तो क्लियर है। उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। 22.4 लीटर, यहाँ डिवाइड करेंगे 448.0, यहाँ पर 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, उसमें ये लीटर है और ये लीटर पर मोल होता है। नंबर आप मोल में चेंज कर रहे थे तो आप ऐसे ही चेंज कर रहे थे। बोलिए कितना हो जाएगा? 20 मोल हो जाएगा ये, देख लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ गया आपका 20, यहाँ पर 20 मोल आ गया। और जब इतना आ गया तो इससे सारी चीजें आप निकालिए। एक मोल में n मॉलिक्यूल होते हैं, तो 20 मोल में 20 n मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब इसी से सारी चीजें बनेगी। एक आपने निकाल लिया, पहले ही फार्मूला बताए हम कि जो एनटीपी का वॉल्यूम दिया रहेगा उसी में हम जो है मोलर वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो वहां से 20 मोल आ गया आपका। अब इसके बाद एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n होते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो 20 मोल में कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कार्बन एटम। चलिए पहले की तरह ही निकालिए कार्बन एटम। एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में 1 इंटू 20n, यानी ये भी आ जाएगा 20n मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 इंटू 20n, यानी ये हो जाएगा 40n। अब बोलिए टोटल एटम की बात है, या तो इनको ऐड कर दीजिए 60n आ जाएगा, या फिर यहां से कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3 इंटू आपका हो जाएगा 20n, और ये हो जाएगा देखिए 60n। उसी तरह इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो जान रहे हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 है, 22 पूरा ये 22 हुआ था, इसके लिए निकाले थे। तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में कितना होगा, 22 इंटू 20n। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इतना n आपका आ जाएगा। बोलिए, अब प्रोटॉन भी तो उतना ही हो जाएगा। उतना ही हो जाएगा। चलिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें देखे थे आपकी उतना ही, मास नंबर इसका 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, माइनस कर दीजिए 6 न्यूट्रॉन। इसका मास नंबर 16 होता है और एटॉमिक नंबर 8 होता है, माइनस करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन, तो दो में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 और 6 22, वही हो जाएगा सेम, इंटू 20n, ये भी हो जाएगा आपका इतना है। अब अमाउंट की बात है, तो आप बोलिए अमाउंट में निकालना था तो हम दिए थे फार्मूला कि वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, या मोल का लीजिए, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना आया भाई, 20 मोल, 20 मोल उसका आया है, देखिए, इंटू मोलर मास उसका कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल होता है, देख लीजिए। मोल से मोल कैंसिल होगा, अमाउंट तो जो रहेगा ग्राम में ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे 20 में इससे, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना ग्राम आपका
अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए कितना इजी है। एनटीपी पर वॉल्यूम दिया था उतना 448 लीटर एनटीपी पर, और इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जो इससे रिलेटेड एग्जाम रहेगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेट में तो पूछना ही नहीं है। बोर्ड वाले में जो है, अब ये फर्स्ट चैप्टर तो बोर्ड में है नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड तो सारी चीजें हैं, वो पढ़ना जरूरी है। 11th का ये चैप्टर तो बोर्ड में तो देना नहीं है आपको, 12th है आपका बोर्ड में, लेकिन है तो बेस यही, इसके बिना तो काम होने वाला नहीं है। तो होम एग्जाम में हो या ये चीजें 9th के बच्चों के लिए, वहां भी आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ये मोल कंसेप्ट का पोर्शन है, वहां पर ये बेहतर समझने के लिए उनके लिए भी है, 9th के भी बच्चों के लिए। तो ये जो है इसका परफेक्ट पूरा जो है कंप्लीट लेक्चर है। इसमें आप क्वेश्चन करवाएंगे इसके बेहतर तरीके से, ये क्वेश्चन पूछे इनसे समझ लीजिए, आप कंसेप्ट पूरा देख लीजिए, आपके पास सामने सब है इसका कंसेप्ट। पीछे का लेक्चर है उसको पढ़िए बार बार, इनको कर डालिए। देखिए यहाँ से है मोल कंसेप्ट, गैस के लिए था, फार्मूला ला दिए उसका, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई इस पर, न्यूमेरिकल आ गए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है उसके। फिर जो है वन मॉलिक्यूल के लिए हमने फार्मूला निकाला, या वन एटम के लिए फार्मूला निकाला यहाँ पर, कि वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन एटम मोलर मास बाई अवोगाद्रो नंबर कर दीजिए। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर का मान यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर, और पूछ दिया कि फाइंड द वेट ऑफ वन कार्बन एटम। तो मोलर मास इसका जानते हैं, कार्बन एटम का 12 ग्राम पर मोल होता है, तो वेट वन का निकालना है। इतने में जो है कितने कार्बन के एटम हैं, इतने हैं, तो एक में कितना होगा, तो इतने डिवाइड, एक का कितना होगा, तो ये 12 बाई इतना डिवाइड कर दीजिए, एक का आ जाएगा। एक से अधिक का अगर पूछ रहा है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है क्लियर हुआ। क्वेश्चन की बात है इसमें, कुछ तो एग्जाम्पल दे ही दिया आप लोगों को समझने के लिए बेहतर तरीके से। कुछ और इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उसको किया जाए। हम्म, चलिए क्वेश्चन में ले रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन करके देते हैं। ये तो पूरा चार्ट बनाकर हमने एक समझा दिया कि हाँ इतने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कुछ आयनों वाले भी आएंगे, जैसे मान लीजिए कि कह दे इसमें कि इतना 5.85 ग्राम ये दे दे NaCl, NaCl दे दे, कह दे कि इसको जो है वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो कितने आयन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयन। इसमें सोडियम आयन भी पूछ सकता है, क्लोराइड आयन भी पूछ सकता है इसके बारे में। तो आयनों के बारे में देखिए, ये तो टूटेगा अगर डिकम्पोज होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा, तो Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव देगा। क्वेश्चन देखिए इस पर क्या क्या बन जाएंगे आपके। पहला तो यही बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालिए, मोल्स। दूसरा तो यही बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो रहेगा ही। इसके बाद पूछ सकता है वाटर में डिजॉल्व करने पर नंबर ऑफ सोडियम आयन पूछ सकता है आपसे। फोर्थ है नंबर ऑफ क्लोराइड आयन आपसे पूछ सकता है। फिफ्थ बना दे रहे हैं नंबर ऑफ टोटल आयन पूछ सकता है आपसे, टोटल आयन पूछ सकता है, आयंस ये पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। और भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पीछे कर चुके हैं, यहाँ आयन की चीजें देख लीजिए थोड़ा सा। तो हमको यही देखना पड़ेगा कि जो साल्ट दिया है, या हो सकता है एसिड दिया हो, बेस दिया हो, एसिड भी वाटर में आयनाइज होते हैं, बेस भी वाटर में आयनाइज होते हैं,
तो जिस तरह से पूछेगा यहाँ रिएक्शन में पहले देख लेंगे, ये रिएक्शन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में टूटता है। क्यों ऐसा है? फार्मूला ये साल्ट का NaCl का यही फार्मूला होता है नमक का। Na पर एक पॉजिटिव होता है, Cl पर एक नेगेटिव। तो 1:1 में अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो 1:1 में उसके एटम भी होंगे। कारण क्या है? सोडियम पर एक पॉजिटिव होने का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है। 2, 8 एंड 7 उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी अधिक होती है क्लोरीन की। सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है आउटर सेल के, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे एकदम शुरू से, चीजें जो है जब चलेंगे उसमें बैलेंसी में चलेंगे तो वहां डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, कैसे फार्मूला लिखा जाता है, या अलग से लेक्चर उस पर बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मोलर मास जो है आप देखेंगे तो NaCl का मोलर मास ये होता है 58.5 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास होता है। कैसे? सोडियम का एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5। ऐड कर दीजिए दोनों को ऐड करेंगे 58.5 आएगा। अब उससे जो है इसमें क्या करें? डिवाइड कर दें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो देखते हैं कि मोलर मास अधिक है और अमाउंट कम है, तो इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं। वो गलत है। हमको क्या करना है? जो अमाउंट दिया है उसको नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है। तो अमाउंट में हम जो है मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा बोलिए? इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, 0.1 मोल आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा? 0.1 N आ जाएगा। अब देखिए सोडियम आयन, एक मॉलिक्यूल टूट रहा है तो एक सोडियम आयन दे रहा है, तो इतने मॉलिक्यूल टूटेंगे, ठीक है, तो इतना ही देंगे। 1 इंटू 0.1 N, यानी ये 0.1 N ही आएगा। क्लोराइड भी उतना ही दे रहा है, 0.1 N, ये भी 0.1 N ही होगा। और टोटल आयन कितना है? एक मॉलिक्यूल से दो मिल रहे हैं, तो इतने मॉलिक्यूल से 2 इंटू 0.1 N, यानी 0.2 N। इस तरह से आयन भी आप निकाल सकते हैं। जानना पड़ेगा कि कितना एक मॉलिक्यूल टूट रहा है तो कितना, कौन कौन सा कितना आयन दे रहा है, केटायन कितना दे रहा है, एनायन कितना दे रहा है। ये भी इसका कंसेप्ट आपके सामने है। न्यूमेरिकल और बनाएंगे तो इस पर जो है क्लियर करेंगे। इतने में तो बहुत अगर तरीके से पढ़िए तो सारी चीजें जो है कि क्लियर हो जानी चाहिए। बंद करो। हम्म